12वें ज्योतिर्लिंग का श्रवण करें। 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है घूष्मेश्वर महादेव। क्या नाम है? बोलो घूष्मेश्वर महादेव की जय। अब इनकी कथा शिव पुराण में बड़ी विस्तार से कही गई और बड़ी अद्भुत कथा है। ये बहुत सुंदर कथा है। सुनेंगे कि शॉर्ट में सुना दें? वैसे घूष्मेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग, यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घूष्मेश्वर कहते हैं और यह महाराष्ट्र प्रदेश में विराजमान है। दौलताबाद से बाहर 12 मील दूरी पर यह विराजमान है। एक गांव में स्थित है। संयोग से ये दास भी गया है वहाँ दर्शन करने। वो बहुत छोटा सा ही गांव है, कोई बहुत बड़ा उसका विकास नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हम गए हैं वहाँ, बहुत छोटा सा गांव है। अगर मुझे याद है सही सही वही है तो हम वहाँ गए। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नाम के अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। क्या नाम था? जोर से बोलो। बहुत धर्मपरायण थी वो, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक और बात, सुदेहा और सुधर्मा ये जो दोनों थे पति पत्नी, सुधर्मा और सुदेहा, इन दोनों के कोई पुत्र नहीं था और इस बात का दुख था उनके मन में कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं। और कहते भी है ना, बिना पुत्र से गति लोक, इस लोक में बिना पुत्र के गति नहीं। अगर गृहस्थ में जाओ तो एक पुत्र तो चाहिए ही। तो उन्होंने एक बात उनकी पत्नी ने, सुदेहा ने, अपने पति के पास जाकर कही, नाथ हमारे घर में कोई संतान नहीं है और यही हमारे दुख का कारण है। कोई संतान नहीं। मुझे दुख है इस बात का कि मैं आपके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मपरायण थे, शांत स्वभाव थे। उन्होंने कहा, देवी अगर हमारे भाग्य में होंगे तो पुत्र होता। अब हमारे भाग्य में नहीं है तो तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है। जिसके भाग्य में हो उसे मिलते हैं, हमारे में नहीं है, नहीं मिला तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप परेशान मत हो। महाराज मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है बताओ? आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप पुत्र प्राप्ति के लिए कि दूसरा विवाह कर लिए। सुधर्मा ने अपनी छोटी बहन का रिश्ता अपने पति से कहा कि आप कर लीजिए। उनके पति ने बड़े ढंग से समझाया, आज तुम इन बातों को कर रही हो, अच्छी लग रही है, लेकिन देवियों का जैसा स्वभाव होता है तुम जानती नहीं हो। आज अभी विवाह हुआ नहीं है तो ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें। हमारे यहाँ एक शब्द बड़ा फेमस है, सौतिया ढाय, जानती है ना? और देवियां वाकई सब सह लेती हैं पर ये नहीं सह पाती। इसलिए पति देव, यहां पत्नी कह रही है आप विवाह कर लो, मेरी बहन से विवाह कर लो। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि आज जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा नहीं होगा, इसलिए आवश्यकता नहीं है, इतनी जिद मत करो, कोई आवश्यकता नहीं। पर वो सुदेहा नहीं मानी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने बार बार अपनी छोटी बहन से विवाह करने को आग्रह किया कि आप मेरी बहन से विवाह कर लो, मेरी बहन से विवाह कर लो।
पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्होंने पत्नी की जिद के आगे झुकना ही उचित समझा और वो झुक भी गए, उसका आग्रह टाल नहीं पाए और वे अपनी पत्नी की छोटी बहन जिसका नाम था घूसमा, घूसमा से उन्होंने विवाह कर लिया, विवाह हो गया। अब वो घूसमा आ भी गई, विवाह होके आ गई। घूसमा जो थी वो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ता थी, बहुत भक्ता थी भगवान शिव के, भगवान शिव की बहुत सेवा करने वाले थे। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बहुत बनाते थे। शिव जी के पार्थिव शिवलिंग सुबह बनाती, पूजन करती और फिर उनका विसर्जन करती। पहले पूजन करती, बनाती, निर्माण करती, फिर पूजन करती, फिर विसर्जन करती। यह उसका नित्य नियम था। भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, वो गर्भ से रह गए, उसे गर्भ ठहर गया। इसलिए अब देखो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना कितना लाभप्रद है, देखो कितना जल्दी असर हुआ। तो वो जो घूसमा थी वो पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजन करती, अभिषेक करती और विसर्जन करती। बाबा भोलेनाथ ने उसके ऊपर कृपा की और वो जो है गर्भिणी हो गई। अब उसकी जो बहन थी सुदेहा, जैसे ही वो गर्भिणी हुई तो दूसरी चीज उसकी शुरू हो गई। अब मन में भाव बदलने लगे, अब तो इसी की सुनवाई होगी, अब तो इसी से पंडित जी प्रेम करेंगे। और लेकिन मन को दबा लेती थी, अभी मैंने ही तो कहा है इनसे विवाह करने के लिए, ये तो मान ही नहीं रहे थे, मैंने ही तो जिद कहा है। अरे इससे पंडित जी का वंश, नाना भांत के विचारधारा उसके दिमाग में अब आना प्रारंभ हो गया। अलग अलग विचारधारा उसके दिमाग में आने लग गई। एक दिन वो सुंदर समय भी आया, जिस सुंदर समय में उस घूसमा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब पंडित जी बड़े खुश रहने लगे, पंडितानी भी खुश रहने लगी। अब तो दो दो पंडितानी थी पंडित जी की, बड़े एक खुश रहे और एक थोड़ी दिखाने के लिए खुश रहे। वो सौत वाला भाव बहन में जग गया, लेकिन घूसमा इतनी शांत और सुशील थी, वो अहरनिश शिव ही शिव को भजती थी, शिव जी का ध्यान करती थी, शिव जी का ही अर्चन बंदन करती थी। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब घूसमा का बेटा बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया। जैसे जैसे ये बेटा बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे सुदेहा का ईर्ष्या का लेवल बढ़ता जा रहा था। सुदेहा का जो ईर्ष्या का भाव था वो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा। ब्याह हो के बहू को लेके आए, दिखाने के लिए बड़ी खुश हुई है और अंदर से परेशान, बड़ी जल्दी लगी घूसमा से, घूसमा के बेटे से। अब तो सोचती इसकी बहू भी आ गई, उसके जलने की कोई सीमा नहीं रही। वो जो घूसमा थी प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ भगवान शिव का पूजन किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद में, ये तो सब कृपा हो ही गई थी उसके ऊपर,
एक बार क्या हुआ, घुसमा का बेटा सोया हुआ था अपने शयन कक्ष में पत्नी के साथ। घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय सुदेहा ने ईर्षा बस मार डाला, उसे मार डाला, काट दिया उस घुसमा के बेटे को सुदेहा ने। तो घुसमा जैसे प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, वो पार्थिव शिवलिंग बनाने चली गई, उसे पता ही नहीं चला वो पार्थिव शिवलिंग बनाने। फिर वो जब पार्थिव शिवलिंग बना रही थी, उस समय उसकी बहू जब जगी तो उसने देखा चारों तरफ रक्त ही रक्त है, चारों तरफ रक्त ही रक्त। उसकी पत्नी जब जगी बच्चे की, उसने देखा तो पति मरा पड़ा है। जब पति मरा पड़ा है, उसकी ये दशा देखी तो वो दहाड़ मार मार के रोने लगी, दौड़ कर आई, माताजी देखो इनको क्या हो गया, माताजी इनको देखो क्या हो गया। जब उसे मार दिया, सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा, पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों ही सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन घुसमा नित्य की भांति शिव की आराधना में लगी रही। उसकी पत्नी भी रो रही थी, पिता भी रो रहा था, सुधर्मा भी रो रहे थे, सुदेहा भी रोने का नाटक कर रही थी। अब करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो सब जान जाएंगे इसने मारा है। वो भी रोने का नाटक कर रही थी, बड़ी जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। लेकिन घुसमा नित्य प्रति की भांति वही पार्थिव शिवलिंग बनाना और पार्थिव शिवलिंग की आराधना में लगी रही, तलनी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुन तो लिया उसने, पर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में विसर्जित करने के लिए जा रही थी। जब वह वहां पहुंची, पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग उसने तालाब में विसर्जित किए। उस समय वहां उसे भगवान शिव का दर्शन हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। वहां से शंकर भगवान का साक्षात्कार हुआ। इतना ही नहीं, जो सुदेहा ने उसके बेटे को मारा था, वो बेटा भी सामने से चलता हुआ दिखा आया उसके पास, और मां के चरणों में आकर उसने प्रणाम किया। वो बच्चा कहने लगा, मुझे मासी ने काटा है, मुझे मासी ने मार दिया। बच्चे ने कहा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा अधर्म किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे दंड दूंगा। उसने मेरी भक्ता के पुत्र को समाप्त किया, मेरी भक्ता के पुत्र को मारा है, मेरी भक्ता को कष्ट पहुंचाना चाहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे समाप्त कर दूंगा, उसे दंड दूंगा। घुसमा ने बाबा भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। महादेव, आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप किस पे दया नहीं करते, आप तो सब पे कृपा करते हैं, सब पे दया करने वाले। फिर मेरी बहन पे भी दया कर दीजिए। आप तो उसके ऊपर ऐसी प्रार्थना करिए कि उसका ये विचार समाप्त हो जाए।
वो भी आपकी भक्ति करे, वो भी आपकी सेवा करे। भगवान भोलेनाथ कहते वाह धन्य है ऐसा सुंदर हृदय, जिसने बेटे को मार दिया हो, जवान बेटे को मार दिया हो, और उसका भी अहित कोई न सोचे, इससे अच्छा हृदय और किसका हो सकता है। तुम्हारा हृदय बड़ा निर्मल है, बहुत ही सुंदर हृदय है। वरदान मांगो जो कुछ मांगना। बोले महाराज जब आपका दर्शन हो गया है तो अब आप यहां पर नित्य निरंतर आने वाले लोगों के कल्याण के लिए लिंग के रूप में विराजमान रहिए। तब महादेव ने कहा हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अकेले अपने नाम के साथ नहीं, हम रहेंगे यहाँ लिंग के रूप में, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ रहेंगे। हमें यहाँ लोग घूसमेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे। बोलो घूसमेश्वर महादेव की जय। महादेव की कृपा से वो बालक पुनः जीवित हो गया था, और जब सुदेहा के विषय में उसके पति को पता चला, बहू को पता चला, तो बहुत बुरा लगा उनको, ये ठीक नहीं किया। परंतु घोषमा ने सबसे कहा नहीं कुछ नहीं, ये तो संयोग बनना था, ये तो महादेव को प्रकट होना था, ये तो महादेव कृपा करना चाहते थे, इसलिए महादेव ने मेरी बहन की बुद्धि ऐसी कर दी। मेरी बहन ऐसी नहीं है। अपनी छोटी बहन का इतना लाड़ प्यार देखकर सुदेहा रो पड़ी। हाय हाय बहन, मैंने तेरा कितना बुरा किया, मैंने इतना बड़ा मंगल तेरा कर दिया, और तू इतना प्रेम करती है, मुझे क्षमा कर दे। अपनी बहन को गले लगा लिया। नहीं बहन, मैं तो आपकी छोटी हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है, आप ऐसे मत करो। तब सभी मिलकर प्रेम से रहने लगे, और भूत भावन भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंगों का पूरा परिवार निर्माण करता, पूजन करता, फिर तालाब में विसर्जन।